निम्नो विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को स्वागत। आज तुलसी मारनी की महिमा के संबंध में जो भी हम पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आज आखिर दिन है। बट वैसा तो आज तक सीमित नहीं है, तुलसी मारनी की महिमा बहुत कुछ है। बट हम लोग जानते कम है। जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत और हरि कथा अनंत। हरि तो अनंत है तो फिर उनकी कथा भी अनंत होगा। हम्म, और उसी प्रकार से उनके भक्तों का भी कथा भी अनंत ही होगा। उसका भी महिमा का कोई सीमा नहीं है। एंड वैसा भगवान के भक्तों में अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी के भक्त के रूप में तुलसी महारानी को जाना जाता है। तो निश्चित ही उनकी महिमा का भी कोई अंत नहीं है। वैसा हम हमारी जानकारी कम है। फिर भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम इस डिस्कशन के दौरान हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि तुलसी महारानी के प्रति हमारे अंदर और श्रद्धा जागृत हो, तो जिससे हम तुलसी महारानी की और अच्छे ढंग से हम सेवा कर सके। बिकॉज डेफिनेटली ये सारा जो भी हम अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसका केवल ये लक्ष्य नहीं है कि केवल चीजें जानने का ही प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अंदर तुलसी महारानी की प्रति श्रद्धा को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ हियरिंग शुड बी डेवलपमेंट ऑफ फेथ। किसी भी प्रकार के श्रवण का परिणाम क्या होनी चाहिए? श्रद्धा में वृद्धि दिखना चाहिए। यदि श्रद्धा में वृद्धि नहीं है, देन फिर उन्होंने ठीक से श्रवण नहीं किया है। और हमारे अंदर श्रद्धा में वृद्धि हुआ या नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा, सेमिनार खत्म होने के बाद पता चलेगा। सेमिनार होने के बाद आप क्या करेंगे उससे पता चलेगा कि आपके अंदर श्रद्धा बढ़ी है क्या हुई है। इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग, देयर इज नो चेंज इन हाउ हाउ यू थिंक। मतलब आप आपके सोच विचारों में, आपकी सेवा में, आपके दृष्टिकोण में, आपके विश्वास में कोई अंतर नहीं है, देन फिर व्हाट डिड वी हियर? क्या हमने सुना? तो इसलिए तो ये सेमिनार एक्चुअली अटेंड करने का यही तात्पर्य है। हम जो भी तुलसी नारायण का सेवा आज तक करते हुए आ रहे हैं, उस सेवा में और प्रगति कहो और बढ़ोतरी, आई मीन और बेटरमेंट होनी चाहिए। एंड और श्रद्धा और समर्पण के साथ और भक्ति भाव के साथ तुलसी नारायण का सेवा में करनी चाहिए, है ना।
तो बेसिकली इसीलिए हम सुन रहे हैं। तो आज का दिन हम कल तुलसी महारानी के आविर्भाव के संबंध में, तुलसी महारानी की कथा और तुलसी महारानी के स्वरूप के संबंध में हम्म, हमने सुना। और आज का दिन हम एक तो तुलसी महारानी काष्ठ को कंठी माला के रूप में जो हम धारण करते हैं उसके महत्व हम सुनेंगे। और तुलसी महारानी के संबंध में आ, अनेक सदाचार की जो पालन करना चाहिए, तो उन सदाचार के विषय में सुनेंगे। एंड फिर तीसरा हम तुलसी महारानी का सेवा के संबंध में श्रील प्रभुपाद जी ने जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस अपने लेटर्स और कन्वर्सेशंस के माध्यम से दिया है, वो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। जिससे आप लोगों को पता चले श्रील प्रभुपाद जी तुलसी महारानी की सेवा को लेकर कितना गंभीर थे, एंड फिर तुलसी महारानी की सेवा को लेकर अनेक प्रकार की निर्देशन जो दिया है, उस निर्देशन भी हम लोगों को पता चले। एंड वैसा हम डेफिनेटली नॉट इन डिटेल, हम बहुत डिटेल में हम तुलसी महारानी की सेवा के संबंध में तो बता नहीं पाएंगे। वो आप डिफरेंट डिफरेंट पुस्तकें भी है तुलसी महारानी के संबंध में जो लिखे हुए हैं, एंड कई सारे वेबसाइट्स भी है जहाँ पर तुलसी महारानी की सेवा के संबंध में बहुत ही डिटेल तरीके से बताए गए हैं कि क्या होने पर किस प्रकार से तुलसी महारानी की सेवा हमें करनी चाहिए, क्या है करके। एंड आज फिर एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चनेयर भी है जो कुछ भक्तों ने जो श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, एंड फिर उन प्रश्नों का उत्तर जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया दिया, वो प्रश्नोत्तर भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़कर सुनाएंगे। ताकि हम प्रभुपाद जी के वचनों में हम तुलसी महारानी को और ठीक प्रकार से समझ सके। ओके, आज का दिन ये कवर करेंगे। ओके। वैसा वैसा तुलसी देवी गोलोक वृंदावन में किस रूप में प्रकट है करके मैंने बताया, वृंदा देवी के रूप में ना। वृंदा देवी के रूप में, वृंदा देवी के रूप में होने के साथ साथ तुलसी देवी जिस प्रकार से एक वृक्ष के रूप में, एक छोटा सा पौधे के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, उसी पौधे के रूप में गोलोक वृंदावन में भी उपस्थित होती है। एक तो वृंदा गोपी के रूप, वृंदा देवी के रूप में भी, एंड फिर साथ ही साथ इस प्रकार के पौधे के रूप में भी। एंड एक संदर्भ में इस प्रकार से भगवान स्वयं ही बात कहते हैं। गोलोक में भी ये तुलसी उगता है, एंड वो कहाँ पर, विरजा नदी के तट पे, जो कि रास मंडल स्थली पर वृंदावन बंडीर चंपक चंदना, तो इस प्रकार से वृंदावन में ये उगता है। आप सोचिए कि अगर अगर वहां पर तुलसी नहीं होता है तो वृंदावन क्यों कहा जाएगी फिर। वृंदावन हो तो फिर वृंदा देवी को तो होना ही होगा ना। तो फिर वहां पर भी इस प्रकार से तुलसी भी वहां पर पौधे के रूप में वहां पर भी उपस्थित है, तभी उसको भी वृंदावनम, वृंदा देवी का वन माना जाता है। वैसे वृंदा देवी के रूप में भी है व्यक्ति, साथ ही साथ इस प्रकार के पौधे के रूप में भी वहां पर हम्म, रहती है। एक जगह पर ऐसा कहा जाता है, अगर कोई मृत्यु के समय तुलसी जल यदि पिए, देन वे अपने सारे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने लगता है।
एंड जो कोई भी तुलसी पत्ते डला हुआ पानी यदि जीवन भर पिए, देन उन्हें प्रतिदिन गंगा में नहाने का फल मिलता है। एंड जो तुलसी पत्ता को चयन करके अपने ऊपर रखकर जो अपनी शरीर एक पवित्र स्थली पर तीर्थ स्थान पर छोड़ता है, देन वो भी विष्णु लोक की ओर गमन करते हैं। एंड जो कोई मेरी पूजा, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो कोई मेरी पूजा इस प्रकार से तुलसी पत्र के साथ प्रतिदिन करता है, देन उन्हें 1 लाख अश्वमेध यज्ञ करने का फल उन्हें प्राप्त होता है। वैसा असलियत में कहा जाए, 1 लाख अश्वमेध यज्ञों से जो तुलना किया जा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी पर्याप्त नहीं है। केवल हम लोगों को एक अंदाजा दिलाने के लिए बताए जा रहे हैं। उसका फल तो अनगिनत है। क्योंकि हो सकता है 1 लाख अश्वमेध यज्ञ करने पर भी भगवान संतुष्ट हो या ना हो, उसमें डाउट होगा। बट एक बार कोई अगर तुलसी चंदन अगर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर यदि तुलसी दल को अर्पण करे, देन उसमें किसी भी प्रकार की डाउट ही नहीं होगा भगवान संतुष्ट नहीं होंगे करके। 1 लाख अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी भगवान संतुष्ट है या नहीं है, उसमें डाउट है। बट तुलसी दल समर्पण करने पर तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। एंड वैसा जो भगवान को संतुष्ट करने वाली जो तुलसी दल के माध्यम से आराधना, वो बाकी अन्य साधारण अश्वमेध यज्ञ इत्यादियों से क्या ही तुलना करे। एंड वैसा उसको उल्टा भी तो फल है। सारा पॉजिटिव वाला ही बता रहा हूँ। हम्म, कुछ उल्टा वाला भी सुन लीजिएगा, ताकि थोड़ा सतर्कता भी होगा। जो कोई भी तुलसी पत्ते को धारण करते हुए झूठ बोलता है या अपनी वादा को पूरा नहीं करता है, तोड़ता है, देन उसे हम्म, काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ेगा। एंड ये भी कब तक? जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक काल सूत्र नामक नरक में जाएंगे। याद रखना, काल सूत्र नामक नरक। जब हम जाएंगे ना, देख कर चले जाना कि हम काल सूत्र नरक में जा रहे, कौन सी नरक में जा रहे हैं। अगर कोई तुलसी की उपस्थिति में गलत दावा देता है, फॉल्स एविडेंस देता है, देन उन्हें कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा। एंड कब तक? 14 इंद्रों की जीवन जीवन काल तक। 14 इंद्रों का जीवन काल तक। 14 इंद्रों का जीवन काल मतलब 14 मनवंतरास। 14 मनवंतरास मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प। एक कल्प तक उनको कुंभी पाक नरक जाना पड़ेगा। एंड कोई भी यदि मरते वक्त तुलसी जल की पानी यदि पिए, देन वो एक अ, एक रत्नों से बना हुआ विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर जाएगा। एंड दैट्स द रीजन, जब भी कोई मरता है ना, उन्हें उनके मुंह में तुलसी जल डाला जाता है। बिकॉज यहाँ पे जैसा बताई गया ना, उसके कारण।
एंड अभी मैं तुलसी दल, तुलसी की कंठी माला धारण करने के संबंध में बताते हैं। वैसा जनरली जब भी कोई किसी भी प्रकार की हार वगैरह जब हम पहनते हैं ना, हम अपने गले में उसे टांग देते हैं। इट काइंड ऑफ कम्स दिस वे, मतलब ऐसा टांग देते हैं। बट ये तुलसी जब हम धारण करते हैं तब तो बिल्कुल अपने कंठ में लगाकर हम बांध कर रखते हैं। क्योंकि ये शास्त्रों में इसी प्रकार से ही बताइए, कंठस्थः, कंठ में स्थित होना चाहिए करके। ये कंठ में ही एक कंठ में ही चिपक कर रहना चाहिए कि शास्त्रों में पर्टिकुलरली बताई गई हैं। इसलिए इस प्रकार से तुलसी माला को जब हम धारण करते हैं, बिल्कुल कंठ से बिल्कुल लगा कर हम रखते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लूज नहीं छोड़ते बाकी अन्य नेकलेस वगैरह की तरह। एंड इस प्रकार से और यह बताया जाता है कि केवल कंठी माला धारण करने मात्र से, इस माला को देखने से ही यमदूत नजदीक भी नहीं आते हैं। दे डू नॉट इवन डेयर टू कम क्लोज टू ए पर्सन हु वेयर्स तुलसी बीड्स ऑन हिज नेक। जो अपनी कंठी में तुलसी माला को धारण किया हुआ है वो उनके नजदीक भी नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा ही, हर अवस्था में, सूची मुची हर अवस्था में ही एक व्यक्ति को कंठी धारण करनी ही चाहिए। ये शास्त्रों में बताई गई हैं। कई बार लोगों को लग सकता है कि जनरली कभी कभी कोई कोई चीज ऐसा होता है कि जो कि अशुचि अवस्था में उसे निकाल देना होता है। बट कंठी जो है अशुचि अवस्था में भी निकालने का कोई जरूरत नहीं, बल्कि उल्टा पहनना चाहिए। हम्म, पहनना चाहिए, बिकॉज ये हर अवस्था में ये तुलसी कंठी जो है वो रहना चाहिए हमारा शरीर में, कभी भी उसे नहीं निकालना है। हम्म, इसलिए कभी कभी तुलसी कंठी जो है वो यदि टूट भी जाता है, हमेशा हमारे पास एक स्पेयर हमारे पास रहना ही चाहिए, ताकि एक क्षण भी तुलसी कंठी के बिना हम ना रहे। हम्म, यदि हमें ये वाली माला उतारना है, देन पहला आप एक कंठी धारण कर लो, देन फिर ये पुराना वाला उतारो। हम्म, ताकि वो जितना देर में ये उतारना भी है, वो उतना देर के लिए भी हमारा कंठी में तुलसी माला के बिना ना रहे। वैसा श्रद्धा के साथ भक्तों को करनी चाहिए। हम्म, ताकि मैं कभी भी कंठी के बिना ना रहूं। क्योंकि अगर मान लो कि आपने उतार कर दूसरा माला पहनने के दौरान ही मर गया, क्योंकि मरना तो कभी भी पड़ सकता है। मरना तो कभी भी पड़ सकता है। मान लो उसी समय उसी क्षण मर गया जिस समय उतारा, देन फिर गया। हम्म, क्या गारंटी। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है। एंड ये तुलसी माला कंठी में धारण करने का महत्व इस प्रकार समझा जाता है कि कंठी माला धारण करके यदि कोई नहाता है, नहाने पर जो भी पानी के बूंदे तुलसी माला का स्पर्श करते हुए आपकी शरीर के ऊपर जाता है, वो सारा पवित्र तीर्थ नदियों का जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम्म, इसलिए जो कंठी धारण करके जो नहाता है, उन्हें सारे तीर्थों में स्नान आचरण करने का फल उन्हें मिल जाता है। तो मतलब कितनी बड़ी बात है। हम नोएडा, मतलब कहीं, मतलब इधर उधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इधर उधर रह कर ही हमारा पवित्र नदियों में तीर्थों में स्नान हो जा रहे। हम्म, केवल तुलसी माला के साथ धारण करके नहाने पर सारा पवित्र नदियों में स्नान करने की फायदा मिल जा रहे हैं। एंड उसी प्रकार से ही अगर कोई तुलसी कंठी माला धारण करके अन्न ग्रहण करता है, हम्म, अन्न ग्रहण करने पे एक एक दाने जो भी उनकी गले से नीचे उतरता है, उस एक एक दाने पे उनको एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। हम्म, इसलिए कल से सभी ज्यादा खाइए। हम्म, ज्यादा खाइए, ज्यादा अश्वमेध यज्ञ करिए। ज्यादा अश्वमेध यज्ञ हो जाएगी।
है ना। तो वैसा एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है केवल तुलसी कंठी धारण करके अन्न स्वीकार करने पर। तो उस प्रकार से अनेक अनेक बातें जो है तुलसी कंठी धारण करने के संबंध में बताई गई हैं। बट आखिर तो भक्तों के लिए यही मतलब है। ठीक है, ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह वगैरह तो है, बट भक्तों के लिए क्या महत्व है? भक्तों के लिए यही महत्व है। तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत प्रीतम है। तुलसी इज वेरी वेरी डियर टू द लॉर्ड। क्योंकि भगवान के लिए अत्यंत प्रीतम है, तो इसलिए मेरे लिए भी अत्यंत प्रीति पात्र है। एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज वॉन्ट टू रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन ऑफ तुलसी। इसलिए मैं हमेशा तुलसी का अत्यंत निकट में मैं रहना चाहता। एंड शायद इसलिए हो, हमारी आचार्यों ने अपनी अपना श्रद्धा कितने कितने प्रकार से व्यक्त की है तुलसी तुलसी का काष्ठ का बना हुआ विभिन्न प्रकार की आभूषणों से। जहाँ तक भी आप आज भी जयपुर जाएंगे, वहां पर राधा गोपीनाथ जी की मंदिर है। एंड वहां पर राधा गोपीनाथ जी का मंदिर जो कि राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो कि मधु पंडित गोस्वामी का आराध्य है, राधा गोपीनाथ जी। एंड वहां पर मधु पंडित गोस्वामी के द्वारा उपयोग किया गया तुलसी काष्ठ का बना हुआ बिल्कुल लिटरली कोट है। उन्होंने पूरा का पूरा कोट ही बना दिया। एंड जब भी भगवान की अर्चना किया करते वो कोट पहनकर अर्चना करते थे, कोट पहनकर। एंड वो कोट किसका बना हुआ है? तुलसी काष्ठ का। तुलसी जो सूख जाता है वो स्टेम, फिर उस स्टेम्स को लेकर देन फिर उन्होंने पूरा कोट से लिया। एंड वो कोट पहनकर भगवान के आरती उतारते थे। आप सोचो उनके अंदर क्या श्रद्धा है तुलसी देवी के प्रति। एंड एक काफी साल पहले की बात है कि शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, एक रस खान करके रस खान करके वृंदावन में रहा करते थे। एंड वे वैसा तो मुस्लिम धर्म से धर्म के थे। एंड ये जो रसकान जो है वो अपना पूरा पूरा शरीर में वो मतलब पूरा खंटियों से पूरा भर देते थे अपनी पूरा यहाँ से लेकर पूरा छाती तक पूरा का पूरा तुलसी की माला उनसे अपने आप को भर देते थे। हम्म। एक समय तो वैसे एक मुस्लिम के राजा ने पकड़ लिया उन्हें। फिर पूछा कि अरे बाकी अन्य वैष्णव तो फिर भी तो एक कंठी माला पहनते, तुम तो क्या बन गया? तुम तो मुस्लिम मुस्लिम होकर भी इतने सारे क्या कंठी पहन रखा है करके। तो उस प्रकार से वो भी अपनी श्रद्धा तुलसी देवी तुलसी कंठी पहनने के प्रति कितना व्यक्त कर रहे हैं आप देखिएगा। एंड वैसा कल जैसा मैं कह भी रहा था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्वयं भी श्रील प्रभुपाद जी जब बताते हैं कि तुल श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जो है 5 स्ट्रैंड्स की कंठी पहनते थे, जैसा हम लोग 3 का पहनते हैं। वैसा भक्ति सिद्धांत महाराज 5 स्ट्रैंड्स की पहनते थे। वैसे कहीं और 6 का लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने एक जगह 5 बताया। तो इस प्रकार से 5 स्ट्रैंड्स की भक्ति सिद्धांत महाराज भी पहनते थे तुलसी। एंड एंड एक समय पे तो जब श्रील प्रभुपाद जी ने एक नंद कुमार करके एक भक्त को भक्त से बात कर रहे थे, फिर उस समय प्रभुपाद जी ने देखा कि वो कंठी माला धारण नहीं किया। देन फिर तुरंत प्रभुपाद जी ने पूछा तुम्हारी कंठी कहाँ गई? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ये तो कंठी थोड़ा सा टूट गया, तो फिर हम खरीद लेंगे, मतलब अभी अगले हफ्ते जब हम जाएंगे तब लेकर आ जाएंगे।
देन प्रभुपाद जी उनको बिठाकर समझाने, भाई देखो, अभी कंठी कंठी धारण करने के महत्व के विषय में प्रभुपाद जी समझाने लगे। कंठी धारण यदि एक क्षण के लिए भी नहीं होगा तो कितना डेंजर है, और किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कभी भी मर सकता है। उस समय मरते वक्त यदि कंठ में तुलसी का कंठी माला ना होने पर कितना नुकसान है, क्या है करके सारा बातें सुनाने पर देन ये व्यक्ति वही का वही से भाग भाग कर जाता है, एंड कंठी माला लेकर आकर वापस प्रभुपाद के सामने बैठता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे इस कंठी माला को पहनने के प्रति। बिकॉज इसके इतना महत्व है, तभी तो प्रभुपाद जी इतना स्ट्रिक्टली बता रहे कि नहीं पहनना है। एंड एक समय पर शिल प्रभुपाद जैसे किसी भक्त ने, मतलब वैसे ही कोई स्ट्रेंजर नहीं, प्रभुपाद जी से पूछा कि मतलब आप लोग इस प्रकार से कंठी, तुलसी की कंठी माला क्यों धारण करते हो। तो प्रभुपाद जी समझा रहे थे, जस्ट एज अ पेट डॉग हैज गॉट अ कॉलर, सिमिलरली वी आर पेट डॉग्स ऑफ गॉड, सो वी हैव गॉट दिस कॉलर। जिस प्रकार से एक पालतू कुत्ते की गले में पट्टी होता है ना, उसी प्रकार से ही हम भी तो भगवान के पालतू कुत्ते हैं, तो इसलिए हमारा भी गले में कंठी होनी चाहिए। जिस प्रकार से जिन जिन कुत्ते की गले में कंठी मतलब पट्टी नहीं होता है ना, फिर उनको कौन ले जाता है, म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाते हैं। जिन जिस जिस कुत्ते की गले में पट्टी नहीं, उनको तो म्युनिसिपैलिटी वाला उठा कर ले जाता है। उसी प्रकार से ही तो यमराज जी भी तो म्युनिसिपैलिटी का ही चेयरमैन है। तो यमराज जी फिर उठाकर ले जाएंगे यदि कंटी नहीं देखेंगे। तो कंटी जैसा दिखेगी यमराज जी को तो फिर पता चल जाएगी, अच्छा ये तो कृष्ण के हैं, कृष्ण का पालतू कुत्ता है, तो इनको छोड़ देनी चाहिए करके फिर छोड़ देंगे हमें। अगर कंटी नहीं है तो फिर उनको क्या पहचाने कौन किन का कुत्ता है क्या है करके, कोई पहचान ही नहीं है। तो इसलिए हमारा आइडेंटिटी आईडी कार्ड है ये। ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, इसके बिना कभी नहीं रहना। हमेशा रहना होगा कंटी। हम्म, है ना। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इस प्रकार से ये तुलसी की कंठी माला धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी मैं तुलसी मराने के संबंध में कुछ सदाचार जो हमें पालन करनी चाहिए, वो सदाचार के विषय में हम बताएंगे। मोस्टली ये श्रील प्रभुपाद जी का डिफरेंट डिफरेंट संदर्भों में कही गई कोटेशंस है ना। सबसे पहला, जब भी हम तुलसी पत्तों को या तुलसी दलों, जब तुलसी पत्र को जब भगवान की सेवा में उपयोग करने वाले हैं, भगवान की सेवा में उपयोग करने वाले हैं, चाहे उनके चरणों पे रखे या भोग के ऊपर रखे, हमेशा वो धुला हुआ होनी चाहिए। अच्छा से धोकर ही उसकी उपयोग करनी चाहिए। नहीं धोने के संबंध में एक छोटा सा कथा आता है। हम्म, क्या परिणाम होता है नहीं धोने पर, सुनेंगे तो दिन फिर अगली बार आप कभी भूलेंगे नहीं। हम्म, तो एक बार ऐसा होता है, एक ब्राह्मण जो है वो कई बार अपने पुत्र को समझाया कि देखो, तुलसी पत्तों को भगवान को चढ़ाने के पहले उसे अच्छा से धोना होता है, धोकर ही भगवान को चढ़ाना होता है, बिना धोए भगवान को चढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक नहीं है करके कई बार समझाते हैं। बट ये बच्चा जो है बार बार भूल जाता है, हर बार भूल जाता है। देन फिर ये पिता जो है फिर एक दिन फिर उस बच्चे को पकड़ा, फिर उनको कहा देखो, हर बार तुम भूल जाते हो, मैं कितने बार मैं तुम्हें समझाया कि तुलसी पत्तों को धोकर भगवान को चढ़ाना चाहिए। हम्म, हर बार भूल जाते हो। ठीक है, अब की बार आप तुलसी पत्तों को अच्छा से धो, फिर उसके बाद भगवान को चढ़ाना करके बताया।
एंड थोड़ी ही देर में जैसा पिताजी वापस लौटा और देखा कि इसने पत्तों को धोए बिना ही वापस भगवान को अर्पण कर दिया दोबारा बोलकर। देन पिता ने कहा, मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि तुम कोई ब्राह्मण कुल का पैदा हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो, उनकी इंटेलेक्ट बहुत शार्प होता है, तुम्हारा बिल्कुल ब्लंट है। बिल्कुल ब्लंट है। और तुम्हें बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता। तुम तो तुम तो ब्राह्मण का है ही नहीं। इसलिए तुम्हारी ऊपर और कृपा करके कोई फायदा नहीं, इसलिए अभी का अभी मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम आगे जाकर एक यवन परिवार में तुम्हारा जन्म होगा। आगे जाकर तुम्हारा जन्म जन्म यवन परिवार में होगा। देन फिर वो बच्चा कहने लगा, अरे पिताजी, ऐसा कैसा कर दिया आपने। हम तो हम तो कम से कम तुलसी तो चढ़ाए तो थे भगवान को। कम से कम उसका तो कुछ तो फायदा होनी चाहिए। करके बार बार अपने पिताजी से प्रार्थना करने पर देन पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, आप यवन परिवार में जन्म तो लेंगे, बट आप अच्छे भक्त बनोगे। एंड वही कौन बना? हरिदास ठाकुर बन गया। हम्म, हरिदास ठाकुर बना। हरिदास ठाकुर में प्रहलाद महाराज का भी अंश है। ब्रह्म भी ब्रह्म विमोहन लीला में जो अपराध किया, उसका भी प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्म का भी अंश है। एंड वैसे ही आ, एंड ये जो ब्राह्मण है, जिन्होंने तुलसी पत्तों को धोए बिना जो छड़ाने लगे, उस ब्राह्मण भी अपना प्रायश्चित करने हरिदास ठाकुर बने थे। तो इस प्रकार से बट ये आप लोग शॉर्टकट नहीं मानना है कि हरिदास ठाकुर बनने के लिए अच्छा शॉर्टकट है, बिना धोए पत्तों को छड़ा दिया जाए और हम हरिदास ठाकुर बन जाएंगे। तो ये कोई वैसा शॉर्टकट नहीं है। उनको तो उनके पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो फिर हरिदास ठाकुर बना। बट हमें तो वैसा कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। तो हम सतर्क रहें। कभी भी इस प्रकार से तुलसी पत्तों को धोए बिना हमें अर्पण नहीं करना है। जो भी तुलसी पत्ता आप चयन करके लाते हो, उसे अच्छा से धोकर भगवान को समर्पण करनी चाहिए। एंड प्रभुपाद जी एक जगह पर ये भी बताते हैं कि जब आप पानी भगवान को लगाते हो, उसमें तुलसी मंजरियों की छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं ना। हम्म, यदि उस पानी में डालकर यदि भगवान को लगाया जाए, बिकॉज उससे वो पानी बहुत ही सुगंधित हो जाता है एंड उसका स्वाद भी अधिक हो जाता है। एंड वैसा जल भगवान को अर्पण करना चाहिए करके रूपा जी कहते हैं एक संदर्भ में। इन तुलसी पत्तों को चयन करने के संबंध में शिल प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनना सभी लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नो, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रूनिंग, बट यू कैन टेक फॉर वर्शिपिंग कृष्णा लीव्स फ्रॉम द तुलसी। प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्कुल प्रूनिंग अलाउड नहीं है। प्रूनिंग मतलब कई बार वृक्षों को ट्रिमिंग करते हैं ना, सीजर लेकर। हम्म, जैसे हम बिल्कुल अच्छा सा शेप ले आते हैं, उस प्रकार से ट्रिमिंग विमिंग कभी नहीं करना चाहिए। वो अलाउड नहीं है, बिकॉज आप कोई साधारण पौधे के साथ डील नहीं कर रहे, ये तो स्वयं तुलसी महारानी है। स्वयं तुलसी महारानी है, प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर उपस्थित है।
बाकी अन्य विष्णु तत्व कहो या बाकी अन्य शुद्ध भक्त, वे सभी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं होते। केवल और केवल तुलसी महारानी अपने संग प्रदान करने के लिए हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है। एंड वैसा तुलसी महारानी को आप एक साधारण पेड़ पौधे की जिस प्रकार से ट्रिमिंग करते हैं, तो उस प्रकार से ट्रिमिंग करने लगे तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये कभी नहीं करनी चाहिए। एंड फिर प्रोपा जी कहते हैं, बट डेफिनेटली जब भगवान की सेवा के लिए आवश्यक हो, देन फिर आप तुलसी पत्तों को आप ले सकते हो। एंड वो भी कैसे, आप ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट, यूटिलाइज द डेड लीव्स और लीव्स विच हैव फॉलन डाउन। जो पत्ते गिर गए हैं, सबसे पहला उन पत्तों को उठाकर उन पत्तों को हम उपयोग करें। जो पत्ते सूख चुका है, कई बार सूख कर भी वो पेड़ पे रह जाता है ना। एंड जो कई बार पत्ते गिर भी झड़ भी जाते हैं। तो जो गिर गया है, जो सूखा है, पहले उन पत्तों को हम उपयोग करनी चाहिए, रादर देन बिल्कुल जबरदस्ती फ्रेश पत्तों को तोड़ने के पहले पहले उन पत्तों को यूज कर लिया जाए। फिर उसके बाद भी जरूरत पड़ता है तो तब हम हम्म, उन बाकी अन्य पत्तों पे जाना है। जी प्रभुपाद जी, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। And if more leaves are required for worshipping Krishna, you may take them from tulsi plant in this way. अगर आपको इससे भी अधिक पत्तों का यदि जरूरत पड़ेगा, देन फिर आप तुलसी से आप पत्तों को इस प्रकार से ले सकते हो। कैसे, उसका भी विधान प्रभुपाद जी कहते हैं। फर्स्ट, अप्रोच तुलसी एंड ऑफर योर ओबेसेंसेस। सबसे पहला, तुलसी पत्तों को चयन करने के पहले आप तुलसी को प्रणाम करो। प्रणाम करो, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रिया केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। एंड इस प्रार्थना में भी ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कृष्ण भक्ति प्रदे देवी कहते हैं, बट ये ओरिजिनली शास्त्रों में विष्णु भक्ति प्रदे देवी लिखा गया है। इसलिए शास्त्रों के वचन को चेंज करने का अधिकार हमें नहीं है। आप ये कह सकते हैं, प्रभु जी हम विष्णु का थोड़ी भक्त हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। हम्म, आप कृष्ण के भक्त होने के बावजूद भी आप शास्त्रों की वचनों को चेंज नहीं कर सकते। शास्त्रों में यदि विष्णु भक्ति लिखा है, तो विष्णु भक्ति ही हमें कहना होगा। क्योंकि चेतन महाप्रभु ने भी तो एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य को किसी प्रकार से तो डांटे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी एक जगह पर मुक्ति मेंशन था, एंड उस मुक्ति को सार्वभौम भट्टाचार्य ने चाहा कि उसको भक्ति से रिप्लेस कर दिया जाए। देन चेतन महाप्रभु ने डांटते, नहीं नहीं, शास्त्रों के वचनों को बदलने का अधिकार किसी में भी नहीं है। अगर शास्त्र में मुक्ति लिखा है तो मुक्ति ही हमें कहना होगा। हम्म, यदि हम भक्ति करते हैं बट फिर भी हम मुक्ति, अगर शास्त्र में लिखा है तो मुक्ति ही कहना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर विष्णु भक्ति लिखा है तो विष्णु भक्ति ही हमें कहना चाहिए। और पहले प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके देन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, हे तुलसी महारानी, भगवान श्री कृष्ण की आराधना हेतु हमें आपकी सेवा की जरूरत है, आपके पत्तों का जरूरत है। तो इसलिए यदि आप हमें आज्ञा दे, देन फिर हम आपकी पत्तों पत्ते को पत्ते को भगवान की सेवा में उपयोग करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हुए हमें एक मंत्र है, वो मंत्र कहकर कहते हुए हमें तुलसी पत्तों का चयन करनी चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार से है, तुलसी अमृत जन्मसी सदा त्वं केशव प्रिया, केशवर्तम चिनोमि त्वं वरधा भव शोभने। उसमें कहते हैं कि हे तुलसी देवी, आप तो अमृत से जन्म लिया है, अमृत जन्मसी। हमने कल सुनाया था ना किस प्रकार से अमृत से जन्म लिया है, कैसे भगवान के आंसू जब अमृत में गिरा तब तुलसी का जन्म होता है। तो उस प्रकार से अमृत से जन्म लिया है आपने। एंड आप केशव प्रिया, आप भगवान श्री केशव के लिए अत्यंत प्रीतम हो। और केशवार्तम चिनोमित्वम वरदा भवस शोभने। अभी केशवार्तम, भगवान श्री केशव की, केशव के लिए, भगवान केशव के लिए मतलब भगवान श्री केशव की पूजा के लिए
आपकी पत्ते और मंजरियों का आवश्यकता है। तो इसलिए यदि आप कृपा करें तो आपकी पत्तों को हम स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी से प्रार्थना कहकर हमें तुलसी महारानी से उन पत्तों को हमें स्वीकार करनी चाहिए। सो विष्णु तो जब इस प्रकार की ये जो सदाचार जो बताई जा रहा है, अगर इस सदाचार के पालन करते हुए हम ये कार्य करें, तन तुलसी महारानी को एक साधारण पेड़ पौधे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। वो भक्ति भाव तुलसी महारानी के प्रति हमेशा हमारी अंदर बना रहेगा। हम्म, इसलिए जो सदाचार बताए जाते हैं, सदाचार, इट इज एक्चुअली, सदाचार इज मेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंसेस। अपराध करने से बचाने वाली ही सदाचार है। इसलिए सदाचार के पालन करें। और फिर प्रभुपाद जी उन तुलसी पत्तों से भगवान की आराधना करने के संबंध में क्या कहते, सुनिए। But we must be very careful that tulsi leaves cannot be placed on the feet of anyone except Lord Vishnu and his different forms. हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा। तुलसी पत्तों को, तुलसी पत्रों को, तुलसी दलों को हम भगवान श्री विष्णु और विष्णु तत्व के रूपों के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति विशेष की चरणों पे नहीं रखा जा सकता है। तुलसी पत्तों को यहाँ तक भी श्रीमती राधा रानी का चरणों पे भी नहीं रखा जा सकता है। हम्म, और बाकी अन्य फूलों को वगैरह तो हम राधा रानी को, गुरु महाराज जी के चरणों पे तो हम डालते हैं। बट तुलसी के पत्तों को कभी भी हम ना तो राधा रानी के चरणों पे रखा जा सकता है, ना गुरु की चरणों पे रखा जा सकता है। फिर प्रभुपाद जी आगे जाकर कहते हैं, तुलसी पत्तों को बट आप राधा रानी के हाथ में दे सकते हो, ताकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे अर्पित करने के लिए। वी कैन प्लेस however तुलसी लीव्स इन द हैंड्स ऑफ राधा रानी। राधा रानी के हाथ में दे सकते हो, बट राधा रानी के चरणों पे नहीं रख सकते हो। चरणों पे केवल भगवान श्री कृष्ण का ही चरणों पे रख सकते हैं। उस प्रकार से ये भी बात कहते हैं। एंड वैसा जब जगाए मदाई की कथा मैंने बताया था, उस दौरान भी ये बात कहते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुलसी महारानी की सेवा करो, देन फिर तुलसी पत्तों को, तुलसी, एक तुलसी पत्ता को जैसा जगाए मदाई ने चंदन के सहित चैतन्य महाप्रभु की हथेली में रखे थे, हाथ पाम्स में रखे, तुरंत जगह माता के सारे पापों को चेतन महाप्रभु ने ग्रहण कर लिया। एंड एक कुछ क्षणों के लिए चेतन महाप्रभु जो कि गौर वर्ण के थे, वो काले पड़ गए। काले पड़ गए। देन अद्वैत आचार्य कहने लगे, अद्वैत आचार्य कहने लगे, अरे मुझे तो अभी कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। काले बन गए। देन फिर जैसा ऐसा कहा, फिर तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु सारे पापों को ग्रहण करके पुनः अपने गौरवन को प्रकट कर दिया। तो उस प्रकार से बताते हैं कि वैसा हम चंदन, बट चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों पे हम अर्पण कर सकते तुलसी को। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों पे अर्पण कर सकते। ये बात भी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, बलराम जी के चरणों पर अर्पण कर सकते हो, बिकॉज ये सभी विष्णु तत्व ही तो है। हम्म, भगवान राम जी के चरणों पर अर्पण कर सकते हैं, लक्ष्मण जी, बिकॉज लक्ष्मण जी भी विष्णु तत्व है। ये बात श्रील प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली भागवतम में 9वां स्कंद में लिखते हैं। जो ये जो चारों भाई है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये चारों को चारों ही विष्णु तत्व है करके। एंड प्रभुपाद जी इन पत्तों को, प्रभुपाद जी कहते हैं कि द कलेक्टिंग ऑफ लीव्स शुड बी डन वंस इन द मॉर्निंग फॉर वर्शिपिंग एंड फॉर पुटिंग ऑन द प्लेट्स ऑफ फूड स्टफ्स टू बी ऑफर्ड। एक ही बार कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी जरूरत पड़ा तो, अगर दोपहर को भोग लगाना तो भाग रहे तुलसी पत्ता अभी दोबारा ले आएंगे, रात के भोग के लिए हमें चाहिए, संध्या भोग के लिए, देन फिर दोबारा भाग कर तुलसी पत्तों को लेकर आ रहे।
ऐसा नहीं, राधर प्रोपा जी कहते एक ही बार में ले आओ। बार बार जाकर तुलसी महाराज को क्या डिस्टर्ब करे। एंड तुलसी महाराज को कैसे रखना चाहिए, प्रोपा जी कहते हैं, तुलसी देवी should be kept in a special pot, and the pot should sit upon a stand up off the floor. तुलसी देवी को एक गमले में रखना चाहिए, एक पॉट में, एंड उस गमले को एक स्टैंड के ऊपर रखना चाहिए, एंड ताकि वो बिल्कुल जमीन पे ना रहे। ये भी बड़ी ध्यान रखने वाली बात है फिर। तुलसी को एक गमले में रखना है, गमले को एक स्टैंड के ऊपर रखना है, ताकि वो गमला भी सीधा जमीन पर नहीं होगा। एंड फिर कहते हैं कि व्हेन कैर जब तुलसी महारानी को जब लेकर चलते हैं, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रथा है कि तुलसी महारानी को हम अपना सिर पे धारण करके लेकर चलना चाहिए। जब कहीं तीर्थ यात्रा में वगैरह कई बार चलते हैं ना, शायद आप लोगों में से कोई पंढरपुर वगैरह कहीं इधर उधर जाते वक्त तो देखे ही होंगे कि इस प्रकार से तुलसी गमले को अपने सिर पे धारण करके लेकर चलते हैं। ये तरीका है तुलसी महारानी को ले चलने का। यदि उस प्रकार से आपके लिए हम हमारे लिए कभी भारी पड़ता है, हम तो सिटी वाले, हमारा वैसे ही सिर नाजुक है, लगता है कि सिर फटने वाला है, देन कोई बात नहीं, आप उतार के अपने हाथ में लेकर चलिए करके प्रोपा जी कहते हैं ये भी बात। इफ इट्स टू हैवी कैरी द पॉट आउट इन फ्रंट, अगर बहुत भारी है देन उसको सामने लाकर उसे वैसा कैरी करो। एंड जब आप तुलसी देवी की आराधना जब आप करते हो ना, हम्म, जब तुलसी देवी का आराधना करते हो या आपके घर की ऑल्टर के संबंध में भी, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रूपा जी बता रहे हैं, आप सुनिएगा। फॉर वर्शिप द स्टैंड तुलसी देवी सिट्स ऑन should be high enough so that the base of the plant is above the waist of the devotee offering arati. If it is not possible to keep a live tulsi plant, one may offer worship to a picture of Tulsi Devi. यदि आप एक ऐसा स्थान पर हो जहां पर तुलसी तुलसी का पौधा मिलता ही नहीं है, बिल्कुल रेगिस्तान में बेचारे आप पड़े हैं, जहां पर कोई भी तुलसी का कोई संभावना नहीं है, देन फिर कम से कम तुलसी का चित्र तो रख के आप आरती करो, बट करनी चाहिए अगर। एंड फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रोपा जी कह रहे हैं कि जब हम आरती करते हैं तुलसी महारानी का, हमेशा उसका जो बेस है, जिस स्टैंड के ऊपर तुलसी महारानी को रखे हैं ना, वो बेस जो है हमारा कमर से ऊपर होनी चाहिए। हम्म, हमारा कमर से ऊपर होनी चाहिए। हम्म, कई बार कई घरों में जो ऑल्टर हैं हमने जो देखा है वो नीचे होता है। नीचे होता है and वो खड़े होकर आरती करते हैं। जब ऑल्टर नीचे है, आप खड़े होकर, भगवान नीचे हैं और भगवान को नीचे आरती उतार रहे हैं। हम्म, ये कोई रिस्पेक्टफुल तरीका नहीं है। अगर उस प्रकार से बिल्कुल नीचे, देन बैठकर कर लेना, देन बैठकर कर लेना। बिकॉज आइडियली तो जब आप खड़े होकर करते हो, आइडियली तो जो ऑल्टर का बेस है या तुलसी महारानी का जो बेस है, वो हमारा कमर से ऊपर होनी चाहिए, कमर से ऊपर होनी चाहिए, तभी खड़े खड़े होकर आरती करें। उस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो डिसरिस्पेक्टफुल पोस्चर हो जाता है। भगवान नीचे, आप ऊपर से आरती कर रहे हैं, जैसे देवी देवता भी ऊपर से फूल डालते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि खास करके तुलसी महारानी की आरती में
use incense sparingly as it tends to make her sick if burned continually. जब तुलसी महारानी को आरती, जब धूप बत्ती हम दिखाते हैं, धूप जो है बहुत लंबा समय तक तुलसी महारानी के समक्ष नहीं रखना चाहिए। बिकॉज यदि वो धूप बत्ती को आप बहुत लंबा समय तक बाहर रखेंगे, उस धूप से वो तुलसी महारानी बीमार पड़ सकती है। ये प्रोपा जी कहना बहुत लंबा समय तक बाहर नहीं रखना है। एंड उसी प्रकार से यदि तुलसी महारानी को हम माला पहनाते हैं, एंड उस माला को समय से उतार देना चाहिए। अगर माला को वैसे ही तुलसी महारानी की गले में जो भी फूल आपने जो चढ़ाया है तुलसी महारानी को, उन फूलों को भी यदि तुलसी महारानी के ऊपर ही आप बहुत लंबा समय तक वैसे ही छोड़ देंगे, देन फिर वो फूल जब सड़ जाएंगे, उस सड़ा हुआ फूलों पे कीड़े आएंगी, एंड वो कीड़े फूलों के साथ साथ तुलसी को भी तुलसी को भी हर्ट कर सकती है। तो इसलिए जो भी फूल हम अर्पण करते हैं, जिस प्रकार से विग्रह पूजा में ये नियम सभी लोगों को जैसा बताई जाता है, कि भगवान को सुलाने के पहले जो भी फूल मालाएं हम जो भगवान को अर्पण करते हैं, उन फूल मालाओं को हम निकाल देते हैं और भगवान को सुलाते हैं। उसी प्रकार से ही तुलसी महारानी का भी फूलों को निकाल दिया जाए तो बेहतर है। बिकॉज वो फूल सड़कर फिर कुछ और दिक्कत हो सकता है। Prabhupada, garlands left for more than a day will mold and attract bugs. So if Tulsi is nearby, she'll be affected. And प्रभुपाद जी तो केवल तुलसी महारानी को चढ़ा हुआ तो निकालना ही है, प्रभुपाद जी यहाँ तक भी बता रहे कि उनके नजदीक में भी ऐसा माला नहीं होनी चाहिए कि जो सड़ा हुआ है। तुलसी महाराज के नजदीक में भी कोई ऐसा माला नहीं होना चाहिए जो कि सड़ा हुआ है, बिकॉज वैसा सड़ा हुआ माला होने पर उस पे कीड़े लगेंगे, वो कीड़े जो है तुलसी महाराज को भी खराब कर सकते हैं। अभी तुलसी पत्तों को उपयोग करने के संबंध में तुलसी पत्तों को उपयोग करने के संबंध में हम बता रहे हैं। क्या जो तुलसी पत्ते एक बार चढ़ाए जाता है उसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, क्या है इसके संबंध में बताते हैं कि वैसा 5 चीजें हैं जो कि जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी इस्तेमाल बार बार हो सकता है। हम्म, कहते विप्रमंत्रा कुशाग्नि तुलसी चा खगेश्वर नयते निर्मलयम निर्मालयम यान्ति क्रियमानः पुनः पुनः। क्रियमानः पुनः पुनः मतलब बार बार उपयोग किया जा सकता है। बार बार उसे उपयोग किया जा सकता है। किन किन को? 5, विप्र, मंत्र, कुशा, अग्नि और तुलसी, ये 5 चीजें। जैसा ब्राह्मण है, हम्म, ब्राह्मण है, मान लीजिए कि कोई कथावाचक है, ब्राह्मण है, उनसे एक बार कथा सुनने के बाद क्या उनको मोड़कर डस्टबिन में फेंक देंगे? अगली बार तुमसे नहीं सुनेंगे, किसी और को पकड़ेंगे? नहीं ना। उसी वक्ता से बार बार सुन सकते हैं। उसी वक्ता से आप बार बार कथा सुन सकते हो। अगर मानो कि एक ब्राह्मण ने आकर एक यज्ञ कर लिया, ऐसा नहीं कि दोबारा वो दूसरे यज्ञ नहीं कर सकता, वो दूसरा यज्ञ भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हम वही ब्राह्मण का प्रयोग जो है अनेक बार हम कर सकते हैं। एंड उसी प्रकार से मंत्र,
ऐसा नहीं कि एक बार मंत्रोच्चारण करने से उस मंत्र में सारा फल खत्म हो गया, अभी दूसरा मंत्र पकड़ना होगा। अगर यही होता देन फिर हम तो 16 16 माला कर रहे रोज, वो भी वही मंत्र को रटते रहते हैं। हम्म, वही मंत्र को रट रहे हैं ना। ये तभी संभव हो पा रहे बिकॉज केवल एक बार उच्चारण करने मात्र से, ऐसा नहीं कि उस मंत्र में जो कुछ भी है वो सारा रस वस निकल गया, अभी वो बिल्कुल गन्ना जैसा हो गया। मशीन से निकाला हुआ गन्ना हो गया, ऐसा नहीं है। रादर उसमें अपनी शक्ति हमेशा बना रहता है। एंड तीसरा कुशा। कुशा घास का बना हुआ जो आसन जो होता है, वो अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए कुशा घास का बना हुआ आसन जनरली ऋषि मुनि उपयोग करते हैं, बिकॉज वो बार 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 बैठने पर भी वो अशुद्ध नहीं होता। हम्म, और उसी प्रकार से अग्नि, अग्नि भी पुनः उपयोग किया जा सकता है, वो भी अशुद्ध नहीं होता। एंड फिर उसी प्रकार से तुलसी भी, हम्म, तुलसी भी तुलसी भी दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। उसके संबंध में और दोबारा प्रयोग करने के संबंध में और हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। हम्म। यदि मानो कि आपके पास तुलसी देवी पूरा का पूरा सूख गया, बस आपके पास बस एक पत्ता बचा है, एक पत्ता बचा है, देन फिर आगे के जीवन कैसे, मतलब आगे फिर कैसे काटेंगे? भोग तो 3 3 बार लगाना होता है, तो फिर एक ही पत्ता बचा है। तो कहा जाता है कि मतलब तुलसी का ऐसा शक्ति है कि तुलसी पत्ते को केवल पानी से छूकर निकाल दिया जा सकता है। एंड जिस पानी को तुलसी ने छू लिया हुआ है, उस पानी को भोग के ऊपर छिड़कने मात्र से छिड़कने मात्र से भगवान उस भोग को स्वीकार करने लगते हैं। केवल तुलसी का स्पर्श की गई जल को छिड़कने मात्र से। और जल क्या, कहा जाता है कि यदि तुलसी को, तुलसी के पत्ते को भोग के ऊपर से भी यदि व्यक्ति घुमाए, उतने घुमाने मात्र से भी जो तुलसी पत्ते को लगा हुआ जो हवा भी भोग को लगता है, भगवान उसे भोग्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ही एक्सेप्ट्स द भोगा, सिंपली तुलसी मरानी की पत्ते को लगा हुआ हवा लगने से। भगवान इतने भाव देते हैं तुलसी को, तुलसी को इतना महत्व देते हैं, आप देखिएगा। इन यदि किसी संदर्भ में आपके पास तुलसी का पत्ता भी नहीं बचा है, देन तुलसी का काष्ठ भी, लकड़ी भी, हम्म, सूखा हुआ लकड़ी भी क्यों ना हो, उस काष्ठ से भी यदि भोग को स्पर्श कर दिया जाए, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमारी ऐसा दौर्भाग्य जीवन रहा है कि ना तुलसी का पत्ता है, ना तुलसी का काष्ठ है, कुछ भी नहीं हमारा जीवन, देन फिर भोग कैसे लगाए जाए? तब भी कहते हैं सिर्फ तुलसी का स्मरण करते हुए आवाहन करे तुलसी महारानी को उस भोग के ऊपर, एंड फिर भोग को भगवान को अर्पण करें। तुलसी का स्मरण करने मात्र से, आवाहन करके फिर भोग को लगाया जा सकता है। उस प्रकार से मतलब ये सारा हम विकट परिस्थिति हम बता रहे हैं, आप जबरदस्ती इन परिस्थितियों को क्रिएट मत करिए। जबरदस्ती हम इन परिस्थितियों को क्रिएट नहीं करना, अगर कोई गलती से एक्सीडेंटली इस प्रकार की परिस्थिति हो जाता है, देन तब की बात है। तो इससे हम समझ सकते हैं तुलसी देवी कितना आ,
भगवान के लिए प्रीतम है। हम एक शास्त्र में बताते हैं कि इवन इफ सच अ लीफ इज, ओ चेस्ट वन, इवन इफ सच अ लीफ इज केप्ट फॉर 3 nights एंड बिकम्स ड्राई, अगर कोई पत्ते वैसे ही रखा गया और 3 दिनों से वैसे ही रखा गया और बिल्कुल सूख गया है, फिर भी कहते इट कैन स्टिल बी एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द फ्यूनरल सेरेमनीज, वोज, गिफ्ट्स, कॉन्सेक्रेशंस ऑफ टेम्पल्स एंड द वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स। फिर भी उन पत्तों को प्रयोग किया जा सकता है। इफ तुलसी लीव्स दैट वर ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को चढ़ा दिया गया है तुलसी पत्तों को, एंड वापस वो जमीन पर गिर गया या पानी में, देन फिर उन पत्तों को प्रॉपरली धोकर उसे हम अन्य पर्पस के लिए उपयोग कर सकते हैं। दे मे स्टिल बी यूज फॉर अदर सेक्रेड पर्पसेस, अन्य पवित्र इसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं। उस प्रकार से क्लियरली पत्तों की इस्तेमाल के संबंध में बताई गई है। और अभी तुलसी बनाने की केयर करने के संबंध में शिल प्रभुपाद जी जो इंस्ट्रक्शंस दिया है वो मैं बता रहा हूँ। मैं कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई कंप्लीट लिस्ट तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कैसे तुलसी महारानी का सेवा बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे करनी है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। केवल प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वो जाने। एंड तुलसी महारानी केयर के संबंध में शिल प्रभुपाद जी कितना महत्वपूर्ण बातें कहते हैं आप सुनिएगा। वैसा हमारे इस्कॉन में तुलसी महारानी को सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया है गोविंद दासी ने। गोविंद दासी ने इंट्रोड्यूस किया है। और उन्होंने ही पहला पहला चैतन्य महाप्रभु का विग्रह को भी उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है। रूपा जी लिखते लेटर में आपने पहला पहला इंट्रोड्यूस किया करके तुलसी महारानी को। गोविंद दासी को ही एक संदर्भ में प्रभुपाद जी लेटर लिखते हुए कहते हैं, आई एम सो वेरी ग्लैड टू लर्न दैट श्रीमती तुलसी देवी हैज फेवर्ड यू सो मच। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुलसी महारानी का अत्यंत कृपा आपके ऊपर हुई है। फिर कहते इफ यू कैन एक्चुअली ग्रो दिस तुलसी प्लांट, एंड आई एम श्योर यू विल डू इट, देन यू मस्ट नो इट फर्स्ट दैट योर डिवोशन फॉर कृष्णा इज टेस्टिफाइड। यदि आप इस प्रकार से तुलसी की पौधे को आप अम, ये करते हो, उसकी केयर करते हो, देन मैं निश्चित रूप से ये बात मैं कह सकता हूं कि आपकी भक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति है उसकी परीक्षा आप पास कर गए। हम्म, कृष्ण भक्ति में आप परीक्षा जो है पास कर गए, रूपा जी बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी अपनी ये बताते हैं कि आई वॉज वेरी मच एंक्शियस टू इंट्रोड्यूस दिस वर्शिप ऑफ तुलसी प्लांट अमोंगस्ट आवर सोसाइटी मेंबर्स। मैं बहुत आतुर था तुलसी महारानी की पूजा को हमारी समाज में इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट इट हैज नॉट बिकम सक्सेसफुल टिल नाउ, बट ये अभी तक मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई। Therefore, when I hear that you have got this opportunity, my pleasure does not have any bounds. और ऐसी अवस्था में जब मुझे पता चल रही कि आप कितने सुंदर प्रकार से तुलसी महारानी का सेवा कर रहे हैं करके, देन मेरी आनंद का कोई सीमा नहीं रह गया। मतलब आप सोचो प्रभुपाद जी कितने प्रसन्न हो जा रहे हैं अगर कोई तुलसी महारानी का सेवा करने पर। फिर कहते हैं एक अनुत्तम प्रभु को लिखा हुआ पत्र है ये। थैंक यू फॉर द तुलसी लीव्स यू हैव सेंट मी।
कई बार भक्त लोग जो है श्रील प्रभुपाद जी को पत्र वगैरह भेजते वक्त कुछ तुलसी के पत्तों को भी भगवान को उनकी मंदिर में भगवान को चढ़ा हुआ तुलसी पत्तों को भी प्रभुपाद जी को भेजा करते थे। तन उसके बदले में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे तुलसी पत्तों को भेजा है। श्रीमती तुलसी देवी is very dear to Lord Krishna, so you must always care for her very lovingly and attentively, and in this way Krishna will be pleased. हम्म, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुलसी देवी जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत प्रीतम है, तो इसलिए आप उसकी बहुत अच्छा से ध्यान रखना और बहुत प्रेम से और ध्यान से उनकी सेवा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। एंड एक वामन देव को लेटर लिखा, उसमें प्रोपा जी कहते हैं द न्यू ग्रोथ ऑफ तुलसी इज टेस्टिमोनी टू योर सिंसियर डिवोशन बिकॉज शी विल ओनली ग्रो एंड फ्लरिश इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रोपा जी कह रहे हैं ये जो तुलसी का वन बगीचा आपने जो बनाया है वो अपने आप में बड़ा प्रमाण है आपकी गंभीर भक्ति का। आपकी गंभीर भक्ति का ये बड़ा प्रमाण है। और प्रोपा जी कहते हैं क्योंकि ये तुलसी वहीं पर ही ये फ्लरिश होगा, ये अच्छा विकसित होगा जहां पर भक्त अच्छे भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा घर पे या हम जहां पर भी रह रहे हैं वहां पर जो तुलसी वृक्ष का स्थिति हमारा भक्ति का डायरेक्ट सूचक है। हम्म, यदि हमारे घर पे तुलसी सूखा पड़ा है तो हम आपका भक्ति भी हम्म, सूखा है। जितना सूखा है उतना सूखा हमारा भी। हम्म, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट, कोई बीच में कुछ हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट है। हम्म, तो इसलिए तुलसी महाराज का जितना अच्छा खेर हो रहे घर पे हो या जहां पर भी हम हैं, चाहे मंदिर हो कोई सेंटर हो कहीं पर भी हो, तो इसका मतलब वहां पर भक्ति अच्छा से चल रहे हैं। एंड यदि वहां पर अच्छा खेर नहीं हो पा रहा तुलसी महारानी का, वो डायरेक्ट सूचक है कि वहां पर भक्ति ढंग से नहीं चल रहा है। उनकी प्रभुपाद जी कई लेटर्स में ये बात लिखे हैं तुलसी महारानी वही प्रकट होता है जहां पर भक्ति है। जहां भक्ति है वही प्रकट होता है, क्योंकि तुलसी पौधा जो है वो कोई और वैसा वैसा पौधा नहीं है। जैसा कि जैसा कि एक जैसे छोटा सा वृत्तांत बताते हैं कि जब श्री भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली का खोज कर रहे थे, खोज कर रहे थे, देन फिर सारा रिसर्च किया एंड खूब सारे मैप्स वगैरह स्टडी किए एंड कई वर्षों का कड़ी मेहनत के उपरांत भक्तिविनोद ठाकुर इस निष्कर्ष पे आया, एक स्थान को निर्धारित किया कि यही स्थान जो है चेतन महाप्रभु का जन्मस्थली हो सकता है। ये सारे मैप्स और ये सारा हिस्ट्री रिसर्च के अनुसार जो है करके उन्होंने निर्धारित किया। एंड वहां पर जाने पर कुछ और ही दृश्य दिखाई दिया। एंड वो पूरा का पूरा स्थान जो है अनेक प्रकार के मुस्लिमों उनसे पूरा घेरा हुआ है। देन उनको डाउट आई ये क्या है यार, मतलब यहाँ तो सारे के सारे ये लोग रह रहे, तो ये स्थान कैसे हो सकता है, गलत तो नहीं है, बट सारा मैप तो यही कह रहे कि यही स्थान है करके, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो फिर वहां पर उन मुस्लिमों से पूछा इस स्थान के विषय में, क्या इस स्थान क्या है क्या करके। देन उन लोगों ने कहा कि ये तो बहुत खराब स्थान है, कुछ काम का नहीं है, यहाँ पर कोई भी बीज डाले तुलसी उगता है। हम्म, कोई भी बीज डाले तुलसी उगता है, और तुलसी कोई काम का नहीं हमारी, तो बेकार जमीन है करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देन भक्तिविनोद ठाकुर को निर्धारित कर लिया कि अगर कोई भी बीज बोने पर भी यदि तुलसी आ रहे हैं, यहाँ पर तुलसी के अलावा और कोई पौधा ही उगता नहीं है, तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली होगा करके तब निर्धारित की इस आधार पे। एंड फिर उसी बात को और व्हाट इज कि प्रमाणित करते हुए
भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी को आमंत्रण देते हैं उस स्थान पर आने के लिए। एंड तब बिहारी जी जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी का जो सेवक है, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को एक ठोकरी में अपनी उठाकर अपने सिर पे बैठाकर ले आए थे, क्योंकि जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो है वो मतलब वैसा 144 ईयर्स जिए थे। 144 ईयर्स, 144 वर्षों में 72 वर्ष जो है वृंदावन में रहे और 72 वर्ष नवद्वीप में। कहीं इधर उधर नहीं है। 72 वृंदावन, 72 नवद्वीप। हम एक हफ्ते के लिए नहीं जाते नवद्वीप। हम्म, तुरंत भागा जाते हैं। हम्म, ठीक है, जो भी है तो फिर वैसा उतना वृद्धाप्य में जब जगन्नाथ दास बाबा जी को महाराज को ले आया, देन फिर उस स्थान पे पहुंचते ही जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की देखने के लिए बिहारी जी को उनकी पलके उठाना पड़ता था। हम्म, जब उनकी पलके पकड़कर इस प्रकार से उठाते थे तब देख पाते थे, उस प्रकार की अवस्था था बाबा जी का। एंड उस अवस्था में जैसा उस स्थान पर पहुंचे, तुरंत उस ठोकरी से कूद गए जगन्नाथ दास बाबा जी। कूद कर उछल उछल कर नाचने लगे, गौरांग 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 कहकर। तब इस प्रकार के भावावेश में बाबा जी को देखकर भक्तिविनोद ठाकुर ने बिल्कुल निर्धारित कर लिया कि यही स्थान जो है चेतन महाप्रभु प्राकट स्थली है। एंड तभी आगे जाकर भक्तिविनोद ठाकुर योगपीठ मंदिर बनाए थे। योगपीठ मंदिर बनाने के लिए हालांकि वो स्वयं समर्थ थे पूरा मंदिर बनाने का, बट फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं खुद से जा जाकर एक एक घर में जाकर एक एक रुपया रुपया जो है भीख मांगते थे। एंड 1 रुपए से 1 रुपए लेते थे सभी से, ताकि हर किसी को भगवान की सेवा करने का मौका मिले करके। एंड इतने सारे लोगों से एक एक रुपए इकट्ठा करके देन ये योगपीठ मंदिर जो हम देख रहे हैं उस मंदिर को भक्तिविनोद ठाकुर ने बनवाया। हम्म, तो ये भी यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि तुलसी महारानी कहाँ उगता है, किस प्रकार के स्थान पे है। तो इसलिए तुलसी महारानी, अगर आप भक्ति अच्छा से करके बहुत प्रेम से ध्यान से तुलसी महारानी का सेवा करें तो तुलसी महारानी वो रहेंगे, नहीं तो वो अप्रकट हो जाएगी। नहीं तो अप्रकट हो जाएगी। कई बार कई जगह देखते हो वो हर हफ्ते नर्सरी जाकर नया पौधे लाते हैं। हम्म, उनके यही काम है। हर हफ्ते जाएंगे नर्सरी, एक नया पौधा ले आएंगे, बिकॉज उनका भक्ति उनका तुलसी भगवान को भक्ति की तरफ सूख जाता है। बिल्कुल कोई केयर नहीं। रूपा जी एक और अन्य जगह बता, द पिक्चर ऑफ तुलसी इज एसेंशियली स्पेशली इंडिकेटिव बिकॉज एक भक्त नित्यानंद प्रभु ने उन्होंने एक तुलसी वन का पिक्चर निकालकर प्रभुपाद जी को भेजा। एंड वो पिक्चर देखकर प्रभुपाद जी ये बात कह रहे, because if Tulsi grows luxuriantly, that proves the sincere devotional service of the place. अगर तुलसी बिल्कुल पर्याप्त रूप से वो बिल्कुल अच्छा से स्वस्थ है, तो उसी से पता चलेगा कि वहां पर खूब अच्छा भक्ति हो रहे हैं। ऐसे बता रहे। तो अभी तुलसी केयर के संबंध में कुछ निर्देशन जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है वो हम क्विकली पढ़ते टाइम होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ द तुलसी प्लांट इन द फॉलोइंग वे। तुलसी महारानी की केयर जो है इस प्रकार से करो। कहते, दिस इज द बेस्ट सीजन फॉर ग्रोइंग तुलसी प्लांट्स। ये बिल्कुल उपयुक्त सीजन है, काल है तुलसी को उगाने के लिए। कौन सा काल है? फ्रॉम 15 अप्रैल टू 15 जून, बिल्कुल एग्जैक्टली हम वही बैठे हैं। आज 10 अप्रैल है, 5 दिन के बाद 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल to 15 जून इज द बेस्ट सीजन फॉर ग्रोइंग दिस प्लांट। बिल्कुल डेट्स के साथ प्रोपा जी दे रहे हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट द सीडलिंग्स आर कमिंग आउट।
So the whole spot, if possible, may be covered by some net, because the seedling stage creepers, being very delicate, are sometimes eaten up by the sparrows. Because अभी अभी ये अंकुरित हो रही है तुलसी के बीज जो है, उस अंकुरित होने की अवस्था में यदि कोई कभी कभी कुछ कुछ चिड़िया जो है वो आकर तुलसी बनाने को वो तकलीफ पहुंचा सकती है, बिकॉज तुलसी बनाने उस समय बहुत ही नाजुक होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो इसलिए उस अवस्था में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर उसको हम किसी भी तरह से अगर ढके, जिससे कोई भी पक्षी जो है वो तुलसी बनाने को कोई कुछ ना कर सके, उस प्रकार से ढकना चाहिए करके। आप सोच में कितना केयर लिया जा रहे हैं। So we have to give a little protection from attack of the sparrows. All the devotees should pour water at least once in the morning before taking prasadam. हम्म, प्रसाद लेने के पहले पहले हर एक भक्त को तुलसी मनाने को पानी देना चाहिए। द वाटरिंग शुड नॉट बी वेरी मच लार्ज इन क्वांटिटी। जब पानी भी दिया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है। प्रभुपाद कहते हैं बट इट शुड बी पोर्ड जस्ट टू कीप द ग्राउंड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। हम उतना ही पानी देना है जिससे वो वो मिट्टी जो है वो मुलायम रहें और मॉइस्ट रहें। मतलब तो हल्का गीला रहे बस, हल्का गीला रहे। एंड सनलाइट शुड ऑल्सो शुड बी अलाउड। धूप भी पड़ना चाहिए। When the creepers are grown at least 7 inches high, then you can take them out from the planting soil and transplant them in a row in a different place. मतलब अगर ट्रांसप्लांट करना है, मतलब उसको अन्य स्थान पर चेंज करना है, तो देन जब 7 इंच का हो जाता है तुलसी महारानी, तब जो है आप उन्हें अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हो। देन देन गो ऑन वाटरिंग एंड दे विल ग्रो लाइक एनीथिंग। एंड तब आप पानी देते रहेंगे तो वो बहुत भरपूर मात्रा में वो बढ़ता रहेगा। एंड फिर प्रोपा जी कहते हैं आगे, नो स्प्रेस कैन बी यूज, नॉट एट ऑल। किसी भी प्रकार की केमिकल स्प्रेस यूज नहीं करनी चाहिए। केमिकल स्प्रेस यूज नहीं करनी चाहिए। कभी अगर तुलसी मनाने पे कीड़े पड़ जाते हैं, देन फिर नीम की रस का ये होता है, तो वो स्प्रे के रूप में यूज किया जा सकता है। बट अन्यथा कोई और केमिकल स्प्रे यूज नहीं कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज टू सिंपली डेली वाटर तुलसी देव एंड कीप her क्लीन। एंड बहुत स्वच्छ रखना होता है तुलसी मनाने को। अगर कहीं पर भी कुछ भी गंदगी है ना, आप झूठे हाथ से स्पर्श कर लिया, अशुद्ध अवस्था में जाकर उसको ये कर दिया, देन फिर तुलसी मनानी वो अप्रकट होने लग जाएंगे। एंड कभी भी तुलसी मनाने की कोई भी शाखा को तोड़ कट नहीं करनी चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कभी बिल्कुल सूख जाता है, तब उसे निकाला जा सकता है। बट तब भी प्रोपा जी कहते हैं कि उसका भी क्या होता है। हम्म, उसका भी क्या जरूरत है, करके भी प्रोपा जी एक समय पर कहे हैं। हम्म, कोई तुलसी का शाखा को मतलब काट कर कहीं और आप उसे बोएंगे, वो सारी चीजें गलत है, वो नहीं करनी चाहिए, वो अपराध है करके प्रभुपाद जी कहते हैं। द मंजरीज कैन बी ऑफर्ड इन वाटर एंड इट मेक्स द वाटर फ्रैग्रेंट एंड टेस्टफुल। मंदिर इसको क्या किया जा सकता है, पानी में डालकर दिया जा सकता है भगवान को, बिकॉज इससे पानी जो है अत्यंत सुगंधित और अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है। एंड द मंजरीज कैन बी प्लांटेड फॉर ग्रोइंग न्यू तुलसी प्लांट्स। उन्हीं मंजरियों से नया तुलसी पौधों को उगाया जा सकता है। यस, द प्रेयर यू हैव एनक्लोज्ड इज बोनाफाइड। एंड
जब तुलसी देवी जब अप्रकट हो जाते हैं, या मतलब तुलसी देवी सूख जाता है, देन किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी में भगधाम चले जाते हैं? देन प्रभुपाद जी ने कहा कि तुलसी देवी नेवर गोज बैक टू गॉड हेड, शी इज ऑलवेज विद गॉड हेड। तुलसी महारानी को अलग से भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं, तुलसी महारानी तो हमेशा ही भगवान के साथ ही है ना, भगवान के चरणों को छोड़ती ही नहीं है। कहाँ जाएगी? हम्म अगर फिर कहते ब्रांचेस, अगर कोई शाखाएं बहुत लंबे हो गए, वो बीच में आ रहे हैं, देन उसे आप कहीं पर बांध सकते हो, उसे काट नहीं सकते। फिर भी उसे काट नहीं सकते, उसे कहीं पर आप लगाकर बांध सकते हो, ताकि बीच में ना आए, पैरों में ना आए करके। एंड एक और, कीर्तनानंद महाराज को लेटर लिखते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, एक्चुअली वन शुड नॉट सरकमएम्बुलेट व्हेन द डीटी इज ओपन। जब विग्रह की पर्दा खुला है, जब भगवान के दर्शन खुला है, तब तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, पर्दे लगाकर ही तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तुलसी पूजा के दौरान भी। एंड एंड कई जगह जो है तुलसी महारानी की पास कीर्तन चलाकर रखते हैं। हम्म, कीर्तन चलाकर रखते हैं। बिकॉज तुलसी महारानी तो शुद्ध भक्त तो है ही। उनको भी तो कीर्तन सुनना अच्छा लगता है। उस भाव में कई भक्त लोग जो है तुलसी महारानी के पास जाकर उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन भी करते हैं, उनके समक्ष बैठकर उनके लिए कीर्तन करते हैं। एंड फिर उसके संबंध में प्रोपाज कहते हैं कि तुलसी देवी इज नॉट प्लीज्ड बाय द नाइस ट्यून ऑफ सिंगिंग, बट बाय द नाइस डिवोशन। आप कितने अच्छे राग में गा रहे हो, उससे तुलसी महारानी प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि आपकी अच्छे भक्ति से प्रसन्न होती है। तो इसलिए अच्छा भक्ति भाव के साथ आप तुलसी पर। फिर प्रभुपाद जी एक और अन्य जगह ये भी कहते हैं कि जैसा भारत में खास करके जैसा ये सर्दी आता है ना, तो उस समय तुलसी मरण का और ज्यादा ख्याल रखना होता है। हम्म, वो सर्दी के समय कैसे तुलसी को मेंटेन करना है, तो उसके संबंध में आप कभी कोई भी तुलसी केयर का बुक्स है कई, तो उसमें पढ़ सकते हैं। एंड लास्टली एक छोटा सा क्वेश्चनर है प्रभुपाद जी और एक भक्त के बीच में जो हुआ, वो क्वेश्चनर में पढ़कर बता रहा हूँ। क्विक क्वेश्चनर है। द शास्त्र says Tulsi is the greatest devotee of Krishna. We have to accept, that's all. Authority. How she is so great a devotee? प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बात ना। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उत्कृष्ट भक्त है, सबसे बड़ा भक्त है। एंड शास्त्र की अथॉरिटी को हमें स्वीकार करनी चाहिए। यदि कोई प्रश्न पूछे कि तुलसी महारानी इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया, देन उसका समाधान प्रभुपाद जी कहते हैं, हाउ शी सो ग्रेट डिवोटी, दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू बिकम ए डिवोटी। जब तुम भक्त बनोगे, तभी आप तुलसी महारानी कितना बड़ा भक्त है, तभी आप समझ पाओगे। हम्म, प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम लोगों को संबोधित, यू कम टू दैट प्लेटफॉर्म, देन यू विल अंडरस्टैंड, नॉट बिफोर। नाउ चैंट। आप जब उस स्तर पे आएंगे, तुलसी महारानी को समझने के स्तर पे आएंगे, तब जाकर आप तुलसी महारानी कितने बड़े भक्त हैं, तब आप समझ पाओगे। अभी आप माला करो। प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो
तो तुलसी महारानी की सेवा के संबंध में किसी भक्त ने कई प्रश्न प्रभुपाद जी से पूछा, उसका समाधान प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो वो कन्वर्सेशन ही मैं आपको अभी क्विकली सुना रहा हूँ। उसमें भी कुछ कुछ पार्ट मैंने कट करके, मैंने जो कई चीजें जो कवर हो चुका वो मैंने निकाल के केवल छोटा। इज ईच तुलसी ए सेपरेट जीवा, सोल और एन एक्सपेंशन ऑफ वन प्योर डिवोटी? क्या हर एक तुलसी जो है अपने आप में एक जीवात्मा है, या एक ही शुद्ध भक्त का विस्तार है? उसका समाधान, तुलसी इज वन डिवोटी हु appears wherever there is devotion to Krishna. तुलसी एक ही शुद्ध भक्त का विस्तार है। जहां तहां भी शुद्ध कृष्ण भक्ति है, वहां पर तुलसी प्रकट होता है। हम्म, बिल्कुल क्लियर ट्रांसलेट बता रहे हैं कि जहां कृष्ण भक्ति वही तुलसी प्रकट होगा। वेयर डज अ स्पिरिट सोल गो व्हेन शी लीव्स हिज बॉडी? वो कहा जाती है तुलसी, जब वो अपना शरीर छोड़ देती है। बिकॉज ये भक्त इस भाव से पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोग अपना शरीर छोड़ते हैं, उसी प्रकार से तुलसी देवी भी अपना शरीर छोड़कर कहीं चले जाती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुलसी बॉडी इज स्पिरिचुअल। तुलसी का शरीर ही पूर्ण आध्यात्मिक है। हम्म, तो इसलिए हम लोगों को तो शरीर छोड़ना वोड़ने की बात होता है, पर तुलसी देव को शरीर छोड़ने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज उनका शरीर ही अपने आप में पूर्ण आध्यात्मिक है। इसलिए तुलसी का काष्ठ पत्ते चाहे सूखा हुआ भी क्यों ना हो, वो सब कुछ ही आराध्य है। बिल्कुल उसका भी अनादर नहीं कर सकते। अभी तुलसी महारानी अभी सूख गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं करके नहीं अनादर कर सकते, बिकॉज उनका शरीर भी अपने आप में पूर्ण आध्यात्मिक है। May tulsi be made into a tea after she has been offered? तुलसी पत्तों को चाय बनाकर पी सकते हैं? प्रभुपाद जी मना किए नहीं। When tulsi leaves her body and the body is too soft for carving beads, how should she be used? Should a small fire sacrifice be performed? जब तुलसी अपना शरीर छोड़ देती है, एंड फिर उनका शरीर अत्यंत नाजुक और अत्यंत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है, जिसकी वजह से फिर उनसे उस तुलसी की काष्ठ से कोई दाने भी नहीं बनाए जा सकता है। देन फिर तुलसी का काष्ठ का कैसे प्रयोग करें? देन उसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि संभव हो, जहां तक संभव हो, उस तुलसी की काष्ठ से आप छोटे छोटे दाने बना सकते हो, बीज, जो कि कंठी माला के रूप में या जप माला के रूप में जैसे उपयोग किया जा सकता है। बाकी जो बचता है उसे आप पृथ्वी में, द बैलेंस में बी प्लेस्ड विद इन दी अर्थ, बाकी आप पृथ्वी में उसे डाल दो, मिट्टी के अंदर डाल दो। जैसे गड्ढा खोद कर निर्माल्य डालते हैं ना, उसी प्रकार से गड्ढा खोद कर तुलसी की काष्ठ को उसमें डाल दो करके। एंड ये लास्ट है, ये ध्यान से सुनना। एक भक्त पूछता है प्रभुपाद जी से, इज इट परमिसिबल टू यूज सिजर्स टू कट हर मंजरीज, एंड व्हेन ट्रांसप्लांटिंग टू यूज नाइव्स टू लूजन हर फ्रॉम हर पॉट? प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, यूज कॉमन सेंस। If you have none, then consult with others. एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी तुलसी मंजरियों को चयन करने के लिए क्या हम सीजर यूज कर सकते हैं? हम्म, फिर प्रभुपाद जी ने कहा, कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास कॉमन सेंस की कमी हो ना, किसी और से पूछ लेना जिनके पास है। घर के प्रभुपाद जी बता। तो वैसा प्रभुपाद जी कई संदर्भों में तुलसी माला की सेवा करने के संबंध में ये सारा निर्देशन प्रभुपाद जी ने दिया है। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारी 3 दिन का सेमिनार यहाँ समाप्त करते हैं।
तो तुलसी महारानी की आराधना पूजा सेवा करने के संबंध में भी हमने जो भी प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है वो सारा आपको पढ़कर सुनाए हैं। हम सभी प्रयास करें कि इन निर्देशनों के अनुसार हम तुलसी महारानी की उपयुक्त रूप से उनकी आदर सम्मान देते हुए उनकी सेवा ठीक से करें, जिससे हमें तुलसी महारानी की कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। इस आशा के साथ यह समाप्त करते हैं। टाइम तो हो गया। ठीक, कुछ प्रश्न लेंगे। कई दो प्रश्न। प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच वेदांत चेतन प्रभु फॉर सच अ नाइस 3 डे सेशन, एंड डेफिनेटली सबको लाभान्वित होंगे जैसे आपने लास्ट में आशा किया है। लेकिन मेरा सबसे पहला संदेह और क्वेश्चन यही है कि तकरीबन 25 लोगों ने प्रभु जी हैंड रेज किए हैं, तो उनके लिए पहले प्रभु जी एक क्विक क्वेश्चन है। प्रभु जी, मैंने ध्यान पूर्वक आपका तीनों दिन का ये सेशन सुना है। सो रियलाइजेशन ये है प्रभु जी कि शिला प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ समरी में और बने बनाए दे दिया है, पूरा सिस्टम जस्ट टू फॉलो, है ना। तो बस थैंक यू इसके लिए। हम अनम्यूट कर देते हैं लोगों को एक एक करके, और वो क्वेश्चन पूछेंगे जितना आपका समय अलाउ करे। सुनील प्रभु। प्रभु जी, वही मैं पूछ रहा था कि वो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम आरब है। वो नेपाल से है, तो वो चिकन मटन भी खाता है। तो वो कह रहा था कि वो डिवोटी तो है, लेकिन वो चिकन मटन खाता है उसके ऊपर तुलसी पत्ता रख के। तो वो कहते हैं कि उससे शुद्ध हो जाता है। तो प्रभु जी, ऐसा है क्या सच में? नहीं नहीं, ये गलत है। हाँ, वो कह रहा था कि ये शुद्ध है या नहीं अब। तो मैंने बोला मैं पूछूंगा। गलत है, इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। आयुष वर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि आपने बताया कि तुलसी दल या तुलसी के जो पत्र है वो चंदन से अर्पित करनी चाहिए। प्रभु जी, इसका कोई विधि विधान होता है कि, जैसे कि अभी मेरी इनिशिएशन नहीं हुई है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं होगी इस बारे में, आप एक बार बताएंगे प्रभु जी। हेलो। किस ने दोबारा पूछिए। हाँ, प्रभु जी, जैसे तुलसी दल या तुलसी के पत्र जो हम भगवान को किस तरह से अर्पित कर सकते हैं, इसका कोई विधि विधान होता है या मतलब कैसे, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है प्रभु जी। देखिए, तुलसी पत्र को जैसा हमने जैसा कहा गया है, तुलसी दल जो है चंदन के साथ, चंदन से स्पर्शित करके आप भगवान की चरण कमलों पे आप अर्पण कर सकते हो। एंड वैसा तो विग्रह पूजा में हर एक विधि इस प्रकार से इस भाव में करनी चाहिए कि मैं अत्यंत अयोग्य हूँ, तुलसी की दलों को भगवान के चरणों पर अर्पित करने के लिए, अर्पण करने के लिए मैं अयोग्य हूँ। मैं अपनी गुरु महाराज के माध्यम से मैं गुरु के माध्यम से ही हम कोई भी अर्पण को भगवान तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हम अयोग्य है, तो उस भाव के साथ गुरु के माध्यम से उस तुलसी पत्र को भगवान को चढ़ा देना चाहिए। भगवान को चढ़ा, एंड है ना, तो उस प्रकार से। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि हमने भगवान को अर्पित कर दिया, तो फिर उस पत्र का फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं? जो भी अर्पित किया हुआ तुलसी पत्र जो है, वो हम उसे ग्रहण कर सकते, स्वीकार कर सकते हैं। हम्म, तो उस प्रकार से उसे ग्रहण किया जाता है, या अन्यों को भी इस प्रकार से उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करने के लिए दिया जा सकता है। जी प्रभु जी, नेक्स्ट डे ना? सेवन करना। सॉरी प्रभु जी। मतलब आप तो उस तुलसी पत्रों को स्वयं भी आप प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हो, और बाकी अन्यों को भी उस तुलसी पत्रों को दिया जा सकता है ताकि वे भी ग्रहण करें। एंड ग्रहण भी कर किया जा सकता है, उसके पहले उसे सूंगा सूंगा भी जा सकता है। अ, जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा और प्रश्न था, लेकिन वो सेशन से नहीं है, अलग है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं प्रभु पूछूं। जी, कैन बी टेक इट अनदर टाइम इफ यू अलाउ आयुष प्रभु। जी जी, अभी और बिल्कुल एक दो बिल्कुल प्रभु जी। है, इस सेशन से रिलेटेड है, तो हम ले लेते हैं प्लीज। हाँ, यस, नहीं सेवा नहीं, प्रिय ठीक है। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
जी। मेरा प्रश्न, प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया, लेकिन तुलसी का एक ही पत्ता होने के कारण है ना, मैंने बहुत बार छोटे छोटे टुकड़े करके वो भगवान को भोग लगाए है, तो ये सही है गलत? अगर अपराध है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित है प्रभु जी? वैसा नहीं है। जैसा मैंने कहा ना कि एक तुलसी का पत्ता यदि होने पर भी आप सिंपल पानी से भी आप कर सकते हो, या एक ही तुलसी पत्ते से भी पूरा भोग भी लगाया जा सकता है। अगर किसी के पास केवल एक ही तुलसी बचा है, सारा आइटम्स के ऊपर मिलाकर भी एक ही तुलसी पत्ता रखकर आप भगवान को भोग लगा सकते हो। एंड यदि इस प्रकार से आप तोड़कर लगाए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और प्रभु जी आपने कहा जो तुलसी का हम प्रणाम मंत्र मनते हैं, तो उसमें विष्णु भक्ति बोला है, और आपने कहा कि हम अपनी मर्जी से उसे कोई बदल नहीं सकते, यानी कि कृष्ण भक्ति करके। तो मैं जब फरवरी में नवदीप परिक्रमा करने गई थी, तो वहां के जो अध्यक्ष थे, तो वो हमें सुबह मंगल आरती में ना कृष्ण भक्ति बोलने को कहते थे, तो हमने वहीं से कृष्ण भक्ति बोलने के लिए चालू किया। तो अभी भी मैं तुलसी को प्रणाम करती वही बोलती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ आगे या नहीं कर सकती फिर? वही कि फिर शास्त्रों के वचनों को हम बदल नहीं सकते, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जहां तक सार्वभौम भट्टाचार्य को भी चैतन्य महाप्रभु ने डांट दिया हुआ है। जब परम पूज्य भक्तृदान स्वामी महाराज जी भी वृंदावन में इस बात को सभी भक्तों के समक्ष जो है बताए थे, कि इस प्रकार से विष्णु भक्ति ही कहना चाहिए करके। ठीक। और प्रभु आपने कहा कि तुलसी को हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको बताया गया है कि हर वस्तु भगवान को शुद्ध करके ही करनी चाहिए। तो हम जब तुलसी को बार बार यूज करेंगे, तो उसको धो के गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध करना चाहिए, या वैसे ही हम यूज कर सकते हैं फिर? दोकर दोकर यहाँ पर भी क्लियरली बताइए, दोकर यूज करनी चाहिए। देन डेफिनेटली बेस्ट है कि हम दोबारा यूज ना करें, हम उसे ग्रहण करें। and फिर जब आवश्यकता पड़ता है देन फिर तब की बात है, जब बिल्कुल हाँ, आवश्यक। सत्य। एंड वैसे तो यहाँ पर जो बताई गई हैं, पुनः भगवान को अर्पण करने के संबंध में कहा नहीं जा रहे, रादर बाकी अन्य सैक्रेड कार्यों में उसे उपयोग किया जा सकता है करके। ठीक है, हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु। थैंक यू सेवा प्रिय माता जी। सो आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, वेदांत चेतन प्रभु, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे भी कि प्रत्येक महीना इस तरह का सेशन लेके आए और हम सबको लाभ पहुंचाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग रूपानुगा विद्यापीठ के जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आज फॉलो कर लीजिए। आप सबके ग्रुप में ये मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे बीट से सुंदरी लीला माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैंने ऐसा सुना है कि एकादशी के दिन हम तुलसी महारानी को जल दे सकते हैं। हाँ, जल दे सकते हैं। किसी ने कहा है कि तुलसी महारानी को भी एकादशी, निर्जला एकादशी रहती है, ऐसा सुना है। नहीं नहीं, जल दे सकते हैं। बस वो ठीक है। तुलसी कांड की पत्तों को चयन करने के संबंध में कुछ नियम बताए जाते हैं, बट मैं छोड़ दिया। मैं वो मैसेज में मैं भेज दूंगा वो श्लोका की अनुवाद, कब कब किस किस अवस्था में नहीं करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। हम्म, प्रयास करिए कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। नेक्स्ट सची तनय प्रभु, सची तनय गौर प्रभु, नागपुर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पदयात्रा में तुलसी को जो सिर पे है सिर्फ माताएं रखती है, प्रभु जी लोग नहीं रखते हैं या पुरुष लोग नहीं रखते हैं। तो ऐसा कुछ है कि पुरुष को माता पदयात्रा में या कहीं पर भी कोई रैली में हम तुलसी को लेके जाते हैं तो प्रभु जी को सिर पे नहीं रखना चाहिए, माताएं सिर पे रखेगी, ऐसा कुछ है प्रभु जी? नहीं, वैसा कुछ नहीं। और प्रभु जी, जैसे हमारे घर में तुलसी रहती है तो कभी चिड़िया या गिलहरी उसको उसकी टहनियों को छोटी छोटी काट के नीचे गिरा देती है, तो उसको धो के भगवान को भोग लगा सकते हैं क्योंकि वो झूठी हो जाती है, तो वो चल जाएगा प्रभु जी? हम्म, नहीं, फिर वो हम अगर यदि संभव हो तो देन फ्रेश वाला अगर यदि ले तो वो बेहतर है। एंड डेफिनेटली उस सही और अन्य तरीके अन्य कार्यों में इसको उपयोग करें, कुछ भगवान को थैंक्स भोग। प्रभु। थैंक्स प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। सो तरुण गौरव प्रभु, बल विद्यानगर। तरुण गौरव, तरुण प्रभु गौर प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु।
बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, क्योंकि आपने जो बोला कि तुलसी महारानी की छाव जो गिरती है तो वहां पे भी हमें पैर नहीं रखना है। वो जैसे सुना उसी दिन मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया पहला तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि बहुत सारे अपराध हर रोज होते थे। आपने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन करवा के ये सब मतलब अच्छे से हो गया हमारा। तो थोड़ा एक दो डाउट है मेरे कि जो छाव है तुलसी महारानी की, तो मतलब छाव अगर छाव में ही रखते हैं हम जहाँ पे धूप नहीं होती है, तो वहां पे तो फिर वो छाव मतलब वो नहीं होगा, वो नहीं पड़ेगा फिर, है ना? हाँ, वहां नहीं जैसे पड़ेगा। नहीं हाँ पड़ेगा। तो वैसे, हाँ वैसे परिक्रमा कर सकते हैं तो अपराध नहीं लगेगा, बराबर प्रभु? नहीं, हाँ। प्रभु छाया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाँ जी, हम्म, जी प्रभु। कोई दिक्कत। फिर हाँ, तो प्रभुपाद तो मतलब ऐसा मतलब उनको हर चीज अच्छी एकदम एक्सीलेंट चीज पसंद है। तो मतलब हम्म, आपने जो बताया ना कि तुलसी का पत्ता जो गिरता है वही हमें पहले यूज करना है, और उसके बाद अगर ज्यादा हमें चाहिए मतलब सेवा के लिए भगवान की, तो ही हम आगे उनको चुन सकते हैं, जो फ्रेश पत्ते या जो भी है ज्यादा वो। तो ये मतलब फ्रेश पत्ते ही हम भगवान को अर्पित अर्पित करें भोग वगैरह और सेवा के लिए, तो वो बेटर रहेगा कि फिर वो आपने बोला कि जो गिरे हुए हैं मतलब सूखे या थोड़े बहुत वैसे, तो वही हम यूज करें। हाँ, ये मैंने नहीं बोला है, प्रभुपाद जी ने कहा है। हाँ जी। तो प्रभुपाद जी ने कहा है तो फिर वैसे ही करना है, और क्या। उसमें क्या आने वाली बातें अच्छा हैं। प्रभु, ठीक है ठीक है। और प्रभु वो एकादशी के दिन जो तुलसी पत्र हम छूट छूट सकते हैं कि नहीं छूट सकते? एकादशी वाला दिन तो चयन सकते हैं। हाँ। द्वादशी वाला दिन किया जा सकता है। एंड और भी कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे तेल हम्म। लगा चयन करनी चाहिए, उस प्रकार की कुछ अवस्थाएं जिसमें हमें तुलसी चयन नहीं करना है। मैं वो श्लोक पढ़ा नहीं, मैं छूट गया वो। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। चलिए जैन माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे तुलसी महारानी सूख गई है, मान लीजिए, तो जो उनकी डंडियां हैं सूखी हुई, क्या उनको भी भोग अर्पण करने में यूज कर सकते हैं? हाँ, जब आपके पास बिल्कुल पत्ते वत्ते नहीं हैं, देन फिर उसके डंडे से आप स्पर्श कर सकते हो भोग को ना। स्पर्श करने पर तब भगवान उसे स्वीकार करेंगे। स्पर्श मतलब टच करके रिमूव कर दें? हाँ, हाँ। जी सर। स्पर्श करते हैं। बट डेफिनेटली तुलसी, बिकॉज भारत में तो यहाँ पर तो संभव होता है प्रॉपरली तुलसी मेरान को उगाकर तुलसी पत्तों से भोग लगाने का। पर यहाँ पर तो पूरा प्रयास ही करनी चाहिए। ये स्पेशल केसेस में, जब वैसा पत्ते हमारे पास उपलब्ध नहीं होने पर। ओके। हरे कृष्ण। जी सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। रंजित प्रभु फ्रॉम ओमान। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम लोग ओमान में रहते हुए भी तुलसी मैया के बारे में सुन रहे हैं। और मेरा एक ही क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे हम लोग तुलसी मैया को अर्पित, भगवान को अर्पित किया हुआ रहता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, उनको कहाँ पे विसर्जन किया जाए? तुलसी जैसे पत, तुलसी पत्ता रहता है, तुलसी पत्ता भगवान को ऑफर किया हुआ है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उनको कहाँ पे विसर्जन किया जाए? जैसे मतलब फेंका, मतलब यहाँ तो समुद्र है, गंगा जी है नहीं यहाँ पे, तो से समुद्र में फेंका जाए। जी निर्माल्य प्रभु जी। विसर्जन का जो भी तरीका है, वही तरीका तुलसी के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। हम्म, तुलसी के लिए भी वही तरीका, जो निर्माल्य को विसर्जन करने के लिए जो भी तरीका है। कि जैसा कि प्रभुपाद जी ने एक उपाय तो यही बताया ना, जमीन में पृथ्वी में रखने का। तो उस प्रकार से गड्ढे में डाल सकते हैं। जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। जोधपुर से भगवती माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। यस, हरे बोलिए कृष्णा, सादर प्रणाम। यस माता जी। है ना, मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, राधा की कृपा से जो आपने बताया था ना कि राधा की कृपा पानी है तो हमें भगवान का प्रसाद पाना होगा और तुलसी महारानी, और तीन तीन मुझे पता नहीं क्या बताए थे आपने। अच्छा, राधा रानी की कृपा 5 हाँ रूपों में जो मिलता है, उसका 5 रूप मैंने बताया था। एक कृष्ण प्रसाद है, और हाँ। भगवान के नाम, और भगवान के धाम, और एक तुलसी है, और शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त, और एक और क्या बताया, तुलसी, और एक और 5 हो गया ना। भगवान का, कृष्ण का प्रसाद, भगवान का धाम, शुद्ध भक्त, तुलसी, और हाँ, भगवान के नाम। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू। पुष्पा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, आपने बताया था तुलसी जल को चंदन लगाकर तब अर्पित करो। तो ये चंदन हमें तुलसी के दल में लगाना है? हाँ, तुलसी दल चंदन में डिप करके। अच्छा अच्छा, ये चंदन तुलसी के ऊपर पत्ते पर लगाकर तब अर्पण करें। हम्म, हाँ। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीप्ति माता जी, दीप्ति रमणीय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो आ गया। प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। आज के सेशन के लिए एक तो था कि जो हरिनाम संकीर्तन की पुस्तक है उसमें ऐसा ही लिखा है, वृंदाय तुलसी दिव्याय कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। दूसरा चीज क्या है कि जो तुलसी सूख जाती है और कास्ट जो है उसकी, जो मोटी कास्ट है, जो आप बता रहे हो कि उसको हम बीट्स बना सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, यदि कैंची या कोई कटर नहीं लगाएंगे तो वो कैसे बनेंगे? तो हम तो उसको वैसे जल में, नदी में तर्पण करके आते हैं कि वो जल में चले जाएं करके। तो अदरवाइज उसको कैसे करेंगे? वो तो कटर नहीं लगेगा तो कैसे करेंगे? जब काष्ठ से जब आप बीज मतलब बीड्स वगैरह जब बनाते हैं, ऑब्वियसली तब तो लगेगा। हाँ वही तो, वो तो बना उसके तो हो ही नहीं सकता। और कितना। दूसरी चीज, एक और बोलूंगी मैं क्वेश्चन की, वो आपने कहा कि तुलसी मैया के छाव में पैर नहीं आना चाहिए, और जब हम परिक्रमा करते हैं तो आ, वो उस समय भी नहीं आना चाहिए। अब जैसे मेरे घर में तुलसी है तो वो तो मतलब कॉर्नर में वॉल के साथ लगी हुई है, तो उस समय परिक्रमा कैसे होती है, अपने ही चारों सर्किल करके करते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है कि नहीं आनी है। पर आज जब मैं मॉर्निंग में मंगला आरती देख रही थी यूट्यूब पे, रोहिणी वाला, तो उसमें जो सारे भक्त तुलसी माता की आरती करके जो परिक्रमा करते हैं, तो जो शेड आती है प्रभुपाद जी की रोशनी से भी जहाँ जमीन पर आ रही होती है, तो तुलसी माँ का भी शेड दिखता है उधर। तो वहां तो बहुत सारे लोग परिक्रमा करते हैं, वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हाँ? फिर? हाँ? क्लास कितनी देर की है? कौन सी है? प्रभु जी, मेरी बात क्लियर हो गई सर? हाँ, बट उसका समाधान तो उनसे ही पूछना पड़ेगा ना, वो क्यों नहीं कर रहे करके, शायद वो जानते नहीं ये होंगे। एक्चुअली कल ही आपने बताया था कि छांव से पैर नहीं जाने चाहिए उनकी परिक्रमा करते हुए, तो वो सुबह मैंने ऐसे जैसे देखा तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये चीज था। फिर ठीक और है। जो हरिनाम संकीर्तन वाली पुस्तिका है वो मेरे पास जुहू टेम्पल से ही आई है। एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट मैंने मंगाई थी यहाँ आने माता के जी, बाद, तो माता मुझे नहीं पता था कि इसमें सारी कुछ। कृष्ण। क्या हम और भी प्रश्न ले सकते हैं? आप अनुमति देंगी माता जी तो? और भी लोग हाथ उठाए हैं, कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं। मैं एक बात आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 2 चीजें। आज से जो टॉपिक है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि वेदांत चेतन को कितने देर और आप लोगों का प्रश्न का जवाब देंगे। मैं और 2 प्रश्न ले पाऊंगा, सो बिकॉज आई हैव टू। ओके, तो 2 प्रश्न ही लेंगे आप। तुम्हारे संतोष प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो तुलसी की माला है उसका साइज क्या होगा और कहाँ से लेनी चाहिए जो कंठी करनी है। कंठी माला जो है आपको कोई भी इस्कॉन मंदिर में आपको मिल जाता है, तुलसी कंठी माला जो है ना। इस्कॉन मंदिर में मिल जाता है, वृंदावन में मिल जाता है, तो वहां से आप प्राप्त कर लीजिए। साइज तो जनरली जो दीक्षित नहीं है वे दो स्ट्रैंड्स वाला तुलसी कंठी पहनते हैं, एंड जो दीक्षित है वो 3 स्ट्रैंड्स वाला पहनते हैं। थैंक यू। ठीक है, ओम चावन धन्यवाद। प्रभु। ओम प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। ओम प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, राजेश्वरी सीता माता जी लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस। प्रभु, हाँ प्रभु जी, जैसे हम लोग की अग्रवाल सो में देखा है, जब किसी की डेथ हो जाती है, जब सब जाता है उसके साथ जो तुलसी महारानी होती है, सूखी तुलसी महारानी जाती है, तो क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये हमने कई लोगों के, जैसे हम लोग अग्रवाल से कई फैमिलियों में देखा है। हाँ, जैसा मैं परसों, जब किसी को जलाया जाता है वहां पर यदि तुलसी बनाने के एक छोटा सा काष्ठ भी, यदि छोटा सा लकड़ी भी यदि संभव हो तो रखकर जलाए तो बेहतर उचित है, बिकॉज उनकी भगवत धाम की ओर जाने की रास्ता वो खुल जाता है। तो एक इसलिए क्वेश्चन तुलसी और का था। हाँ, तो वो दीपदान में भी, जैसे कार्तिक के महीने में, जैसे वृंदावन गए कई माता जी लोग तुलसी लकड़ी से दीप बना के लाती, तो वो करना चाहिए प्रभु जी, जो से कई घर में सूख जाती है तो उससे दीपक बनाते हाँ, उससे दीपक आप कार्तिक तक रखिए, एंड कार्तिक में उसी से आप बत्ती बनाकर आप प्रॉपरली अच्छा घी से आप बत्ती बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हो, ये बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ओके। क्षमा, थैंक यू वेदांत चतुर्थ। प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है, 9:30 बज चुका है, तो आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 30 पार्टिसिपेंट्स के अभी भी प्रश्न हैं, तो इसलिए फिर कभी और हम मिलेंगे ही, एंड उसी प्रकार से हम हर महीने कोई ना कोई विषय पर सेशंस लेंगे। तो जिनके लिए भी संभव हो वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेदांत चेतन प्रभु। और यदि आप लोग ऐसे ही सेशन अटेंड करते रहना चाहते हो तो स्वयं वेदांत चेतन प्रभु के निर्देशन और उनके गाइडेंस में ये रूपनुगा विद्यापीठ बहुत सुंदर तरीके से संचालित कर रहे हैं प्रभु जी। और आप सब अभी रूपनुगा विद्यापीठ के जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़ जाइए, क्योंकि अगले महीने का कोर्स हम बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, है ना। आप सबको लाभ होगा। और अभी और भी कोई कोर्स आ रहा है, जैसे इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, है ना। हम सब जब एलिजिबल हो जाते हैं इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए, तो इस्कॉन के डिसाइपल कोर्स हमें करना पड़ता है। ये पूरे विश्व में इस्कॉन में जहां भी आप दीक्षा लेना चाहोगे आपको करना पड़ेगा। तो वो हमने लॉन्च किया है, वो मई में 29, 30, 31 मई को है। और यदि आप में से कोई लोग भक्ति शास्त्री पास आउट हैं या होने वाले हैं, वो यदि टीटीसी करना चाहें, ट्रेन द टीचर, है ना, ट्रेन द टीचर कोर्स, पहले पढ़ लो फिर टीचर बनो। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, और वो 23 मई से स्टार्ट होगा। एक चीज मैं बता दूं कि ट्रेन द टीचर कोर्स में केवल 15 रजिस्ट्रेशन ही हो सकता है ना। उसके बाद यदि आप कहोगे कि प्रभु जी मैं करना चाहता हूं, तो मैं यही बोलूंगा कि अगले 6 महीने बात करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम अभी केवल 6 लोगों को 15 लोगों को ही जगह देने वाले हैं। और भी कई सारे इंफॉर्मेशन रूपनुगा विद्यापीठ से रिलेटेड आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उससे कनेक्ट कर जाइए, ताकि हम आप तक जल्दी पहुंच पाए।
इसी बात के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब रूपानुगा हो, इसीलिए आप लोग रूपानुगा विद्यापीठ के सारे कोर्स सुनिए और सब मिलके अपने भक्ति के जीवन में लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Admin Mataji can close the meeting now.